हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फॉर अ ग्रुप कंटेनिंग 100 ऑब्जर्वेशंस द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन आर 8 and square root of 10.5. For 50 observations selected from these 100, the mean and standard deviation are 10 and 2 respectively. Find the arithmetic mean and standard deviation of the other half. First we see the key concept. If a sample of n1 observation has mean x1 bar and standard deviation sigma 1 and another sample space, अगर हमें दो सैंपल स्पेस दिए गए हों जिसमें एक का मीन x1 बार और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 हो और दूसरे सैंपल स्पेस का मीन x2 बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 2 हो, देन तब हम कंबाइंड मीन फाइंड आउट कर सकते हैं एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं. कंबाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर रिस्पेक्टिवली. हम कंबाइंड मीन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? कंबाइंड मीन इज इक्वल टू, इसे हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होगा? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है. आप कंबाइंड स्टैंडर्ड वेरिएंस फाइंड आउट करने के बाद भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं. इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऊपर यूज करेंगे और n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट है पूरे के ऊपर, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. यहाँ d1 और d2 क्या है? वेयर d1 इज द mod of x bar minus x1 bar and d2 is equal to mod of x bar minus x2 bar. और ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ही है. अब यहाँ गिवन क्वेश्चन में हमें एक सैंपल स्पेस दिया हुआ है और कंबाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है. हम दूसरे सैंपल स्पेस के लिए मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. गिवन टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी थी? टोटल ऑब्जर्वेशन 100 थी जिसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, n1 प्लस n2. यहाँ n1 भी कितना है? 50. n1 इज 50 फॉर फर्स्ट सैंपल स्पेस के लिए हम बात कर रहे हैं. हमें x1 बार कितना दिया गया है? यानी इन 50 ऑब्जर्वेशंस के लिए मीन दिया गया है 10 एंड सिग्मा 1 दिया गया है 2. एंड कंबाइंड ऑब्जर्वेशन या टोटल ऑब्जर्वेशन हम लिख भी चुके हैं जिसे हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वो कितनी है? 100. और x बार यानी कंबाइंड मीन हमें दिया गया है 8 एंड सिग्मा यानी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट 10.5. वी फाइंड, देखिए n1 50 है एंड टोटल कंबाइंड ऑब्जर्वेशन 100 है, तो n2 तो हमारा 50 हो गया. हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? हमें x2 बार फाइंड आउट करना है और हमें सिग्मा 2 फाइंड आउट करना है. Here n2 is the number of observation in second sample space, that is 50.
we know that combined mean मतलब x बार की हम बात कर रहे हैं कि x बार हमारा क्या होता है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। दिस इम्प्लाइज यहां हमें x बार 8 गिवन है तो लेफ्ट हैंड साइड में 8 आ जाएगा, राइट हैंड साइड में n1 इज 50, x1 बार हमें 10 दिया गया है तो मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा, प्लस n2 हमारा 50 है, x2 बार हमें फाइंड आउट करना है उसे हम x2 बार ही रखेंगे, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 यानी 50 प्लस 50। दिस इज इक्वल टू 500 प्लस 50x2 बार डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा 8 के इक्वल आ गया। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 800 और 500 को भी मैं लेफ्ट में लिखकर जा रही हूं तो ये माइनस 500 हो जाएगा इज इक्वल टू 50x2 बार। दिस इम्प्लाइज x2 बार इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 50, दिस इज इक्वल टू 6। हमें x2 बार भी मिल गया। देयरफॉर अब हम d1 फाइंड आउट कर सकते हैं। d1 क्या है, मॉड ऑफ x बार माइनस x1 बार। x बार हमारा कितना था 8 एंड x1 बार इज 10, दिस इज इक्वल टू 2 क्योंकि मॉड वैल्यू ले रहे हैं हम। d2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x बार माइनस x2 बार। x बार हमारे पास 8 है, x2 बार अभी हमने फाइंड आउट किया 6 है, दिस इज ऑल्सो 2। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा क्या किसके इक्वल है हमारा, स्क्वायर रूट यूज करेंगे हम, n1 के साथ मल्टीप्लाई होगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कितना दिया हुआ है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 10.5, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, राइट हैंड साइड में क्या है हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। n1 इज 50, सिग्मा 1 हमें 2 दिया हुआ है, सिग्मा 1 इज 2, यस यहाँ 2 दिया हुआ है देखिए ये, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 4 प्लस n2 हमें पता है 50 है, सिग्मा 2 स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, प्लस n1 इज 50, d1 हमने फाइंड आउट किया है 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस n2 50 है, d2 भी हमारा 2 आया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन है, डॉट इसे डेसिमल मत समझना, इसे ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं आप। डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 डेट इज 100, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, इससे हमें कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में 10.5 बन जाएगा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ये 200 प्लस 50 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 200 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 100। दिस इज इम्प्लाइज हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये 1050 इज इक्वल टू 50 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 600 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 50 सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 450, 1050 में से 600 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इम्प्लाइज सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज सिग्मा 2 इज इक्वल टू 3। सिग्मा 2 हमारा क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर सेकेंड सैंपल स्पेस। सेकेंड सैंपल स्पेस, देन द फाइनल आंसर इज, हमें सेकेंड सैंपल स्पेस के लिए मीन कितना मिला 6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना मिला 3।
Hope you understood it well. Best of luck.